Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel guys. Again I'm continue with ninth class chemistry lecture. So guys, continue with the second chapter again. So today I will discuss about the separation of kerosene oil from water. जो आपका केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल होता है, अगर वो पानी उसमें मिक्स हो जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी डिस्कस की गई है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसको एक्सप्लेन किया गया है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रही हूँ। तो सेपरेशन, 1 मिनट गाइस। सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। केरोसिन ऑयल को आप वाटर से कैसे सेपरेट आउट करोगे। और सिंपल सी बात है कि जो केरोसिन ऑयल और वाटर है वो कैसे लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल मींस जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। प्रिंसिपल इन्वॉल्व, इस सेपरेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल जो है, सॉरी कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इन्वॉल्व होगा जब आप केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट करेंगे। The principle behind the separation is that the immiscible liquids separate out in layers. Immiscible का मतलब होता है ऐसे liquids जो आपस में घुलनशील नहीं है, वो जो है जब आप उनको सेपरेट आउट करेंगे तो उनकी लेयर्स अलग अलग बन जाती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। आप उनको किसके बेसिस पे सेपरेट आउट करोगे, डेंसिटी के बेसिस पे। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, भार किसी भी चीज का। तो आपको मालूम ही है पानी का जो घनत्व है वो उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द केरोसिन ऑयल, राइट। अब चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कैसे आप ये चीज करेंगे। यस, अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। जब भी आपको केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करना है तो आप किसका यूज करेंगे, कौन सा एपरेटस आप लोग यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द सेपरेटिंग फनल, जो कि केमिस्ट्री लैब में आपको मिलेगी। प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन सा प्रोसीजर, कौन सा प्रोसेस आप लोग फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे देखते जाइए ध्यान से और सुनते जाइए। केरोसिन एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, विद ईच अदर, एंड दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर्स व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ व्हाइल। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप पानी लीजिए, उसमें ऑयल डालिए, उसको चम्मच से स्टर कीजिए, आपको लगेगा कि वो मिक्स हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी आपको ड्रॉपलेट्स जो हैं ऑयल की वो अलग से दिखेंगी उसमें, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, उस लिक्विड को, उस पानी को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, उसको छेड़िए मत। तो आप देखेंगे कि ऑयल की लेयर अलग बन जाएगी और पानी की लेयर अलग हो जाएगी, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ लेयर्स अकर्स कब होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटीज। सेपरेशन जो है क्यों होती है, क्योंकि दोनों लिक्विड्स की डेंसिटीज में फर्क है। जो पानी है आपका उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका भार ज्यादा है, इसलिए वो नीचे बैठ जाएगा, और पानी की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर आ जाएगा। आपको मालूम ही होगा कि जो भारी चीजें हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और जो हल्की चीजें होती हैं वो फ्लोट करती हैं, ठीक है। of both liquids, the lower layer is of water since it has more density। पानी की जो लेयर है वो हमेशा नीचे बैठ जाएगी क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है देन कैरोसिन, वाइल कैरोसिन स्टेज एट द टॉप। और कैरोसिन आपको कहाँ पे मिलेगा, टॉप पे बैठ जाएगा, ठीक है, यानी कि पानी की सतह के ऊपर उसकी लेयर बन जाएगी। Therefore, the mixture of kerosene and water can be separated by a separating funnel। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी और केरोसिन की लेयर को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल का, वेयर वाटर इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर। और जब वो सेपरेट हो जाए तो पानी को आप किसी दूसरे कंटेनर में अलग कर लीजिए, तो केरोसिन आपका जो है फनल में रह जाएगा, फिर आप उसको किसी दूसरे कंटेनर में छान के रख सकते हैं, राइट। तो चलिए
और यहाँ पे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस चीज की दिखाते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री लैब में इस तरह की आपको मिलेगी सेपरेटिंग फनल, और ये जो मीन्स पूरा अपरेटस है इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। और ये देखिए पिंक कलर की जो लेयर आपको दिखा, ये कलर जस्ट आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया गया है कि कौन सी लेयर वाटर की है और कौन सी केरोसिन की है, ठीक है। केरोसिन ऑयल, ये जो आपको लाइट पिंक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, और ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है लाइट ब्लू, दिस इज द वाटर। यहाँ पे ये स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इससे आप जो है धीरे धीरे पानी के ड्रॉप ड्रॉप जो है दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप को कॉक को जो है ऑन और ऑफ कर सकते हैं, मीन्स इसको होल्ड कर सकते हैं, इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पीड से स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो पानी के साथ ऑयल भी आ जाएगा, इसलिए हम ड्रॉप ड्रॉप करके उसको यहाँ पे सेपरेट आउट कर रहे हैं किसी दूसरे बीकर में पानी। मीन्स आपने इसको पूरा जो मिक्सचर है आपके पास केरोसिन और वाटर का, उसको आपने सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफर किया, देन आपने स्टॉप कॉक को बंद किया, कुछ टाइम के लिए आपने इसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब किया, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, लिक्विड को बिल्कुल नहीं हिलाया अपरेटस को, तो क्या होगा, केरोसिन की जो लेयर है इसकी लो डेंसिटी होने के कारण ये ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करेंगे और पानी को किसी दूसरे बीकर में यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू करेंगे ड्रॉप ड्रॉप। बिल्कुल आप लास्ट पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, जब बिल्कुल पानी खत्म ही होने वाला हो तो आपको इमिडिएटली स्टॉप कॉक को स्टॉप करना है, ताकि पानी के साथ जो है ऑयल की एक भी ड्रॉप ना आने पाए, ठीक है। फिर आपने बीकर में पानी को अलग कर लिया, आप इसको फेंक सकते हैं, और फिर आपके पास यहाँ पे सेपरेटिंग फनल में केरोसिन ऑयल जो है वो लेफ्ट रह गया, उसको फिर आप किसी दूसरे बीकर में एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स ले सकते हो दूसरे बीकर में, आप ट्रांसफर करके उसको सेपरेट या बॉटल में सेपरेट आउट कर लीजिए, राइट। So this is the simple and simple method for separating a kerosene oil from the water, right guys? So this is the pictorial representation separation of kerosene oil and water by using the separating funnel, right? So this is all about for today's lecture. If you have any queries, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon, like, share and subscribe my channel. Thank you guys. Take care. Bye bye.